यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो फिर यार बच्चों, फाइनली अभी जो है ना आपका सामाजिक विज्ञान का ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका मंथली एग्जाम चल रहा है आपका जुलाई मंथ का, और ये आपका मासिक एग्जाम चल रहा है। यही आपका एक 100% आपका जो ना ओरिजिनल आपका जो ना असली पेपर है, और यही सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो आप सभी लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त इस क्लास में जुड़कर अपने पूरे बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेंगे। और यही हूबहू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे पढ़ के जाएंगे सेम टू सेम D2 100% यही क्वेश्चन है, यही 100% आपका वायरल पेपर है। तो सभी लोग फटाफट क्लास में जुड़िए और क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इसमें आपको मैथ का भी मिल जाएगा क्वेश्चन, आप एग्जाम देकर आएंगे साइंस आपको सोशल साइंस का, और उसके बाद अंग्रेजी का भी मिल जाएगा। और पूरे बेहतरीन तरीके से पूरे साल भर इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ तैयारी कराई जाती है बोर्ड एग्जाम की। तो आप सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये ध्यान रखिएगा, आपका कक्षा 10 का यहाँ पे जो ना मासिक परीक्षा चल रहा है जुलाई मंथ का, जिसमें हम आपको सामाजिक विज्ञान के पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। चलिए, हम आपके टाइम को बिना जो है ना बर्बाद किए हुए हम आपकी आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपके सामने आपका पहला क्लास है, इसमें आपके 30 क्वेश्चंस है, लेकिन आपको 24 क्वेश्चंस का ही आंसर बताना है। चलिए, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आ गया है, और वह क्वेश्चन है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र जो है ना शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो बाबू ध्यान रखना, हिंद चीन में आपका चीन नहीं आता है जी, बाकी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब चीन आंसर हो जाएगा राइट। अगला देखिए, नरोत्तम सेनानु किस देश के शासक थे जी? तो नरोत्तम सेनानु बाबू ध्यान रखना, ये कंबोडिया के शासक थे, तो डी ऑप्शन लगा देंगे। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में वियतनाम और फ्रांस के बीच जो समझौता हुआ था उसे हम लोग होने ही समझौता के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है वह आपसे पूछा गया है, और वह क्वेश्चन है कि जनरल लोन नोन किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? तो वो प्रधानमंत्री थे भैया कंबोडिया के, बी ऑप्शन हो जाएगा। हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हुआ आंदोलन की शुरुआत 1939 में शुरू हुआ था फुइनो फुशो के द्वारा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है वह है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में जो भी फ्रांसीसी रहते थे उन्हें जो कोलोन कहा जाता था, कोलोन, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बाबू आपसे पूछा गया है यहाँ पे, और वह क्वेश्चन है कि होची मिन्ह की सरकार थी। तो होची मिन्ह की जो सरकार थी ना वो उत्तरी वियतनाम में, कहां पे था जी? उत्तरी वियतनाम में, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बाबू मेरे वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, और वह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है जी? तो खरीफ फसल चावल धान भी हो जाएगा, मक्का भी हो जाएगा, कपास की, ये जो ना सभी के सभी खरीफ फसल है, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार आपका कपास है, जूट है, गन्ना है, लेकिन आपका सन जो है ना रेशेदार फसल नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा। लीची उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो लीची उत्पादन के लिए बिहार का ध्यान रखना मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है, और केला के लिए हाजीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा। गेहूं है तो गेहूं आपका रबी फसल होता है, रबी फसल, तो आपका राइट आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा गेहूं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर का जो खेती होता है ना वो केरल में होता है। कहां पे होता है बाबू? केरल में, केरल हो जाएगा। प्रारंभिक जीविका कृषि को कहते हैं, तो उसे हम लोग झूम भी बोलते हैं, आपका पामलू भी बोलते हैं, दीपा भी बोलते हैं। तो इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है जी? तो काली मिट्टी आपका कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, यानी कपास के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू आपसे पूछा गया, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा ही गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? सबसे खतरनाक जो भूकंप का जोन है ना वो जोन नंबर 5, तो ऑप्शन नंबर डी में डी हो जाएगा। किस भूकंप में तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो पी तरंग की गहनता सबसे कम होती है। आप पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाली जो तरंग वो पी तरंग ही है। ओके, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था 1934 डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन लगा देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, और वह है निम्न आर्थिक क्रियाओं में कौन सा क्षेत्र जो ना आपका सेवा क्षेत्र से, आपका जो ना सेवा क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खनन हो, वन और मत्स्य पालन ये प्राथमिक क्षेत्र से है जी, लेकिन बैंकिंग जो होगा सेवा क्षेत्र से होगा, सी ऑप्शन होगा। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है जी? तो ये बचत कहलाती है, सेविंग कहलाता है। नेपाल की मुद्रा क्या है जी? तो नेपाल की मुद्रा का नाम है, ध्यान रखना, रुपया, रुपया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बता दें मेरे सेशन है, अगर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर, आप चाहते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर हो, तो आप जरूर जुड़िए रैंकर्स 2.0 न्यू बैच से, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़कर अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। और इसी बैच से जुड़कर बहुत सारे स्टूडेंट 2023 में अपनी तैयारी किए थे, 2024 में एग्जाम दिए थे, स्टेट टॉपर हुए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, मैथ में 100, साइंस में 100, सोशल साइंस में 99 नंबर तक स्कोर किए। आप इस बैच में जुड़ेंगे तो कितना आपका फी लगेगा? ये ध्यान 799 रुपये लग रहा था, लेकिन अभी 24 घंटा के लिए इस ऑफर को और कम कर दिया गया, 599 रुपये में आप इस बैच में जुड़ सकते हो, जिसमें अपने ऑल सब्जेक्ट की पूरे बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसमें जुड़ने पर आपको क्या
क्या मिलेगा, तो डेली लाइव क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, और जो भी पहले क्लास हुआ उसका सबका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, पहले जितना भी क्लास कराया गया है। वीडियो क्लास मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, टेस्ट में आप सभी इनाम जीत सकते हो, पैसा जीत सकते हो, और टेस्ट होता है तो उसमें जो भी रैंक 1 2 3 लाते हैं उनको इनाम दिया जाता है और मिलता भी आप सभी के सामने। डाउट क्लास मिल जाएगा, और जो टॉपर्स हैं उनका हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंपारण टॉपर एकेडमी का लिंक दिया गया ऐप का, उसे आप डाउनलोड करके रखेंगे, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, ठीक है ना। चलिए हम आते हैं आपके क्वेश्चन पर। अब सभी लोग जो ना फटाफट शेयर कीजिए एक बार तो, ताकि आपके सभी दोस्त क्लास में जुड़े। चलिए यहाँ तक हो गया था 20 नंबर तक हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बाबू, देख रहे हो यहाँ पे नेपाल की मुद्रा है, तो नेपाल की मुद्रा रुपया होगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम निम्नलिखित में कौन है, तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम होता है मुद्रा, मतलब करेंसी, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, और वह है मुद्रा का कार्य। मुद्रा कार्य मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय भी हो जाएगा, विनिमय का माध्यम भी कहेंगे तो आप सभी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज होगा। प्लास्टिक मुद्रा निम्नलिखित में कौन है, तो प्लास्टिक मुद्रा इसमें एटीएम कार्ड हो जाएगा। ओके, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है जी, भारत का केंद्रीय बैंक होता है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन होगा। पंचायती चुनाव कौन करवाता है, तो पंचायती चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। पंचायती चुनाव जो है ना बाबू ध्यान रखना, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाता है, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करके रखिएगा। भारत के किस राज्य से पंचायती राज्य की शुरुआत हुआ था, तो राजस्थान से शुरुआत हुआ था जी। कब हुआ था, तो 1959 ईस्वी में। ओके, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, तो 72 हो सकता है जी, सी ऑप्शन होगा। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी जी, तो 1958 में इसकी स्थापना हुआ था, राइट आंसर क्या होगा जी, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन जस्ट कराने वाले साइंस और आपका सोशल साइंस का। निम्नलिखित में कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है, तो संघीय प्रणाली की विशेषता लिखित संविधान भी हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन भी होगा, सर्वोच्च न्यायपालिका कहेंगे तो आप सभी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज होगा, डी ऑप्शन होगा। बिहार के नगर निगम में कितने प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, 50%। अब पंचायती राज व्यवस्था में 85% का आरक्षण है। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको एग्जाम में 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बताना है। जस्ट इसके बाद अभी हम आपको क्या बताने वाले हैं, आपको साइंस और सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपको बता दें, इस बैच में आप लोग जुड़ेंगे तो आपको किस प्रकार का नोट्स मिलेगा बाबू मेरे, तो आप इस बैच में जुड़ोगे तो आप सभी को एक बेहतर नोट्स मिलता है, जिससे आप अपनी स्टडी करके बोर्ड एग्जाम के टॉपर बन सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जुड़ के पढ़ाई किए थे और वो बोर्ड एग्जाम के टॉपर है। आप बैच में जुड़ेंगे तो इस प्रकार का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का। आपको जाना देखना, ये भूगोल का आपका जो नोट्स है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है जी, आपका भूगोल का नोट्स है। इस तरह का नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, पूरा एक बेहतरीन आपका स्टडी मटेरियल मिल जाता है, चैप्टर वाइज पूरा थ्योरेटिकली रहता है, और पूरे बेहतरीन तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। पूरा एक बेहतर कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, नोट्स है जी, देखो कितना बेहतर है। और एक एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है, साथ ही क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन रहते हैं, जो कि अदर प्लेटफॉर्म के नोट्स में नहीं रहता। क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन है, ये टॉपर्स है हमारे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे जो पढ़ाई किए थे 100 में 100, आपका मैथ में साइंस में 100 में 100, आपका सोशल साइंस में 99 नंबर तक स्कोर किए। देखो आप सभी लोग, आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, और रीजन ये है कि सभी क्वेश्चंस इस नोट से आपका एग्जाम में टकरा ही जाता है, लड़ ही जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा मार्क्स लाते हैं। तो आप इस बैच में जुड़ेंगे तो आपका भी बहुत ही बेहतर मार्क्स आ जाएगा। आप जरूर जुड़िएगा, अभी ऑफर चला है स्पेशल 599 रुपये में इस बैच में जुड़ सकते हो, इससे कम नहीं हो सकता है बाबू। पूरे एक साल की स्टडी मात्र 599 रुपये में। आप ऑफलाइन करने आएंगे कोचिंग के, भैया 500 रुपया आपका मंथली लगता है हमारे पास ही, लेकिन आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको 599। रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो हो जाता है। तो आप सभी लोग जो है इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे नंबर है, आप लोग इस पर कॉल कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंपारण टॉपर एकेडमी ऐप का लिंक दिया गया, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप सभी लोग तैयार रहना, और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना बोलेंगे। यही आपका रियल पेपर था ओरिजिनल, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। बाय बाय, आप सभी लोग अगले क्लास में मिलेंगे, टेक केयर, लव यू ऑल।